नमस्कार साथियों। राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के प्रमोद जिनभाया के खाते में चली गई, जो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं था, बल्कि ये भाजपा के भीतर के समीकरणों को कसौटी पर परखने वाला था। हार के मुख्य कारणों को देखने से पता चलता है कि ये चुनाव भाजपा के आंतरिक बिखराव का सीधा परिणाम था। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक सत्ता संगठन ने पूरी मजबूती से साथ नहीं दिया। संगठन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खेमे द्वारा जिस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जा रही थी, उसे दरकिनार कर दिया गया और इसका परिणाम सीधे हार के रूप में सामने आया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जैसे वरिष्ठ नेताओं का प्रचार से दूर रहना और अप्रत्यक्ष विरोध भी इस हार का एक बड़ा कारण बना है। यह स्पष्ट है कि जब संगठन एकमत होकर नहीं लड़ता, तो परिणाम विपरीत ही होते हैं। अंत उपचुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह थे। अंत में बीजेपी के चुनाव प्रचार और रोड शो उन्हीं के नेतृत्व में हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वसुंधरा राजे सालों से वहां पर सांसद रही थी। तब वहां पर बहुत सी खराब सड़कें, पानी की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं वहां पर मौजूद थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने उनका समाधान नहीं किया। लेकिन जब वहां पर चुनाव का समय आया, तो उन्होंने वो समस्याएं भजनलाल जी को बताई, लेकिन ये सब कार्य तो वो खुद भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। और जब अंत में इलेक्शन चल रहे थे, तो वहां के इलेक्शन कैंपेन खुद ने मैनेज किया, लेकिन वहां भी कई बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया गया। वहां चूंकि भाजपा के जिन नेताओं को भेजने की कोशिश करी, जिसमें सबसे पहले चुनाव प्रभारी बनाया गया था प्रभुलाल सैनी को, जो खुद 2023 से 2018 तक अंता से पहले एमएलए रह चुके हैं, उन्हें इस इलेक्शन में शामिल नहीं किया गया। फिर हीरालाल नागर, जो कि धाकड़ समाज से आते हैं, सांगोद विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भी है, इन्हें भी इलेक्शन में नहीं बुलाया गया। तो इन्होंने चुनाव से पहले ही जेपी नड्डा को शिकायत कर दी थी कि उनको चुनाव में शामिल नहीं किया गया। तो अंत उपचुनाव में धाकड़ समाज का अधिकतर वोट नरेश मीणा के पास चला गया, जिससे हीरालाल नागर रोक सकते थे। और अब सवाल ये बनता है कि हीरालाल नागर को इलेक्शन में क्यों नहीं बुलाया गया। इसके बाद नरेश मीणा ने 2003 में छबड़ा से चुनाव लड़ा। उस समय नरेश मीणा के साथ प्रताप सिंह सिंघवी उनसे चुनाव लड़ रहे थे, जो कि जैन समाज से आते हैं। उनका फोकस था कि मैं भी अंथा जाऊं और चुनाव प्रचार में हिस्सा लूं, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को भी नहीं बुलाया गया, सिर्फ भजनलाल शर्मा गए और बस कुछ नेता वहां घूम रहे थे, बाकी कोई भी नहीं आया। और ये भी बात हो सकती है कि वसुंधरा राजे ने बाकी मंत्रियों को चुनाव में इसलिए शामिल नहीं किया हो क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती, तो इसका क्रेडिट वसुंधरा राजे लेना चाहती थी। इसलिए चुनाव के समय उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्टर का पोस्ट डाला कि मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, वहां से 6 एमएलए सांसद बने, एक एमपी बना। तो भाजपा ने इसमें से 5 सीटें जीती और एक सीट कांग्रेस ने जीती और एक जीती बीएपी ने। तो उसमें से एक थे भजनलाल शर्मा, और उस विधानसभा चुनाव में भजनलाल शर्मा का जादू चला। उससे झुंझुनू की सीट, जो पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के पास थी, उसे बीजेपी ने जीता, जो कि खिमसर की थी और हनुमान बेनीवाल के पास थी। वो सीट वापस बीजेपी को मिली और उधर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। इसके बाद बीजेपी ने 3 सीटें और जीती, जिसमें हम बात करें देवली उनियारा की, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी और नरेश मीणा दोनों मिलकर इतने वोट नहीं ला पाए जितने अकेले भाजपा के प्रत्याशी ने 1 लाख के आसपास वोट जीते थे। और ये भजनलाल शर्मा के काम से प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया था। और इसमें दौसा की एक सीट बीजेपी हारी थी, जिसके राजकुमार रोहत एमएलए थे। और फिर जैसे ही भजनलाल शर्मा ने 5 सीटें जिताई, तो उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इस पर क्या हुआ कि वसुंधरा राजे को इनसिक्योरिटी महसूस हुई कि अगर भजनलाल सरकार ने अंत में चुनाव जितवा दिया, तो उनका कद बढ़ जाएगा, क्योंकि वह जो इलाका है झालावाड़, वह वसुंधरा राजे का है और वहां के सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह है। और नया मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, वह उनके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाएगा, ऐसा वसुंधरा राजे ने सोचा। वसुंधरा राजे चाहती थी कि कैसे भी करके ये चुनाव मैं जीतूं, और इसी घमंड में
वे ये चुनाव हार गई और इस सीट को ले डूबी। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार जनहित और विकास के संकल्प को साथ आगे बढ़ा रही है। तो ऐसी और खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।